खंद नाबद उर्द मोतिये फंद करत छुलुम कोतिये खंद करनम लुकन थिये कर ये दर्शन दिए अर्ण्य रंगोम श्रावण हिये कर ये दर्शन दिए। हमेशा उसे खुदा मानकर उसकी इबादत की, ना जाने क्यों वो चुपके से फिर भी चला गया, मुझे लोगों के ताने सुनने के लिए छोड़कर। क्या मैं दोबारा उसकी रुखसार नहीं देखूंगी? मैं चमक सी थी मौसम बहार की चमेली की तरह, मैं हर हाल में बस इंतज़ार में हूँ। ना जाने वो कब आकर मुझे अपना चेहरा दिखाएगा, ना जाने वो कब आकर मुझे अपना चेहरा दिखाएगा। लिखी गई इन सत्रों के जरिए अर्ने रंगोम एक लरजते हुए दर्दे दिल की वजाहत करती है, जो किसी को एक नज़र देखने की आरज़ू करती हो। ये सत्रें एक औरत की अलमिया की कहानी को अल्फाज के जरिए बयां करती है। कदीम कश्मीर की एक औरत की अज़ियतनाक जिंदगी, जिसने अपनी जिंदगी के दर्द को अपनी तहरीरों की धुनों में बुना था, वो एक ऐसा नाम बन गया जो आज भी अपने वजूद के तकरीबन 2.5 सदियों के बाद भी याद किया जाता है। ये पुरस्कार खातून कौन थी? इतनी अजियतें इन्हें किस चीज़ ने पहुंचाई कि अल्फाज ही इनकी पनाहगाह बन गई, जिन्होंने आखिरकार इनका नाम बुलंदियों तक पहुंचा दिया और इसकी शनाख्त ललदेद और हबा खातून जैसी अजीम शायरों में शामिल हुई। जानते हैं कहानी इस शख्सियत की जिसे लोग अर्निमाल के नाम से याद करते हैं। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज़, दिल से है आपके साथ, अस्सलामु अलैकुम सामाईन, पेश कदम के इस शुमारे में खुश आमदीद। आज की किस्त 18वीं सदी की एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत पर मबनी होगी, जिन्होंने कश्मीरी शायराना विरासत पर अपने नक्शो निशान छोड़े हैं। ये है अर्निमाल की कहानी, नज़्मों में लिखी हुई एक अलमिया। अठारहवीं सदी में एक कदामत पसंद कश्मीरी हिंदू मुआशरे में पलहालन के खूबसूरत गांव से 1737 में पैदा हुई अर्निमाल एक खूबसूरत, ख्याली और काबिल नौजवान लड़की थी। वो अपने वालिद की जगह के बीच पुरसुकून झीलों, छोटे पत्तों वाले चिनार और शानदार पहाड़ों के दिलकश माहौल में परवरिश पाई थी। अफगान दौर में कदीम कश्मीर में एक आम रिवाज के तौर पर अर्निमाल की शादी बचपन में ही रहनावारी में मुंशी भवानी दास काचरू से हुई थी। मुंशी भवानी दास जुम्मा खान के दरबार में फारसी के एक माहिर आलिम थे, जो 1788 से 1792 ईस्वी तक कश्मीर के अफगान गवर्नर रह चुके थे।
अर्निमाल की इब्तिदाई अज़दवाजी ज़िंदगी, जैसा कि मॉर्खीन ने जिक्र किया है, मुताहरिक और लिखने के शौक़ की उम्मीद से भरी हुई थी। लेकिन कौन जानता था कि किस्मत ने अर्निमाल की मुख्तसर ज़िंदगी की खुशी के सफ़र में और भी कई मंसूबे लिखे थे। मॉर्खीन का कहना है कि ललदेद और हब्बा खातून की तरह अर्निमाल की नाखुश ख़ानदानी ज़िंदगी उनकी पुरजोश शायरी के लिए तहरीक का बुनियादी ज़रिया बना। वो एक नाखुश शादी में रहने वाली अपने शौहर की तरफ से किए गए घरेलू तशद्दुद का शिकार थी। उनके लिए उनकी अज़दवाजी परेशानियों के बारे में बात करना एक संगीन खिलाफ वर्जी थी। मैं करतस कचा पोशमाल तई छावन ही छुस मेंदरे हाव से बरमच मस्क प्याल तई ये हालोल मंद कर हस जाय तई दर्शन तिहुन बाल संभाल तई छावन ही छुस मेंदरे छावन ही छुस मेंदरे। फूलों के हार उसके लिए बुनती हूँ, क्या वो मेरे लिए लुत्फ़ चमेली उठाएगा? ख्वाहिशें उन प्यालों को शराब से भर देती है, उसकी जगह मेरे दिल में है। एक झलक उसके चेहरे की मुझे मेरी ज़िंदगी बख्श देगी, क्या वो मेरे लिए लुत्फ़ चमेली उठाएगा? क्या वो मेरे लिए लुत्फ़ चमेली उठाएगा? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शादी नाकाम होते दिखाई दी और दास ने अर्निमाल को खुद से दूर करके छोड़ दिया और खुद को बेवफाई और दरबारों की दुनिया की गफलत भरी जिंदगी में मुलव्वस करता गया। अपने शौहर से अलैदगी से परेशान अर्निमाल ने शायरी में सुकून तलाश किया। इस बात से आगा कि उसके शौहर भी एक बाकमाल शायर थे, अर्निमाल ने उसकी तरफ वापस रगब करने के लिए लिखने में अपनी नई शक्ल बनाई। वो एक हकीर औरत थी और उनकी शायरी ने उनकी मायूसी की कहानियाँ सुनाई। इनकी असलुबाती पेशरो हब्बा खातून की तरह अर्निमाल की शायरी का अपने ज़माने में एक आला मयार और मकाम था, जिसमें सूफियाना अशार के बगैर हकीकत से तस्वीर कशा की गई थी, जिसके लिए दूसरे कश्मीरी शायर अक्सर मशहूर हैं। ताहम उनके अल्फाज हमें हब्बा खातून की नज़मों की तरफ वापस ले जाते हैं। अपने शौहर से अलैदगी अर्निमाल के लिए तकलीफ़दा और अज़ियतनाक साबित हुई और उनके जज्बात बुरी तरह भड़क उठे। इस दुख और नाखुशी के नतीजे में रंजो गम से भरपूर सबसे सुरीली शायरी पैदा हुई। अपने वालिदैन के घर वापस आने के बाद अर्निमाल अपने वत्सू में अपनी जिल्लत, तानों और शर्मिंदगी के बारे में बात करती है जो उन्हें लोगों की वजह से झेलनी पड़ी। मायूस और तन्हा अर्निमाल ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने वालिद के घर गुजारा और वहीं पर उनका काम चरखे की गूंजती हुई आवाज़ के नीचे पुख्ता होना शुरू हुआ। कैलाश मेहरा की आवाज़ में कैद हुआ अर्निमाल का लिखा हुआ ये अगला गाना अर्निमाल की मायूसी को उनकी शायराना बहादुरी की चादर में छुपी कहानी को नुमाया करता है। No
جانباریت ہم چھم لول جانباریت زل چھم نو سندرے سندرے ہم چھم لول جانباریت پنجرے پنجرے تیری مجھے گان دت تھم داریت گم جگرس پنجرے پنجرے دود لد چھس کوت ہکلاریت دود لد چھس کوت ہکلاریت زل چانو سندرے سندرے ہم چھم لول جانباریت ہم چھم لول جانباریت. شادی کے صرف 7 دن بعد اپنے شوہر سے علیحدہ ہو کر ارنمال نے اپنے اجنبی شوہر کے لیے اپنے جذباتوں کو شاعرانہ منظر کشا کے ساتھ جوڑ دیا. لکھے ہوئے ارنمال کے اس اگلے وصفوں میں ان مشکلات کا پتہ چلتا ہے جو انہیں اپنے والدین کے گھر واپس آنے پر برداشت کرنے پڑے. وچھوس کہند بزایس باگن آیس کہند تام دہ اکہ مل مج ناگر ہر شایس شہرچ اسس وٲژٕس گام ستہِ پھیرت مالہن آنگنس باگن آیس کہند تام دہ اکہ شہر سان مالہن گیس ڈک بج کاکن دژنم پام ڈک رچھ ضرم کونم میس باگن آیس کہند تام وچھوس کہند بزایس باگن آیس کہند تام. بہت ہی کم عمری میں اپنے محبوب سے دست بردار ان کا جوان دل رو رہا تھا اور ان کی آنکھیں چمکنے کے لیے ترس رہی تھی، لیکن نہ تو ان کے شوہر نے ان کی آواز سنی اور نہ ہی ان کی چیخوں کا کوئی نتیجہ نکلا. انہوں نے اپنی زندگی اس انتظار میں گزار دی کہ ان کا شوہر ان سے ملنے آئے گا. آخر کار جب ان کا شوہر انہیں دیکھنے آیا تو اس نے اپنی بیوی کو چتا پر پایا جس کا جنازہ بس اٹھنے کے لیے تیار تھا. یہ 18ویں صدی کی ایک شاعرہ کی دردناک زندگی تھی جسے ارنمال کے نام سے جانا جاتا ہے. ارنمال کے ساتھ مزید المیہ یہ ہے کہ ان کی شاعری آج نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہے اور اسے تحریری مواد کے طور پر درج نہیں کیا گیا ہے. ارنمال کی زندگی کی تاریخ کے بارے میں سب سے مشکوک حصہ خود ان کی تاریخ کی غیر دستاویزی زندگی ہے. ان کے اور ان کی زندگی کے ٹھکانوں کے بارے میں بہت کم ہی معلومات درج ہے. اگرچہ پلہالن میں ارنمال کے نام پر ایک تھیٹر ہے، پھر بھی کوئی ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. یہی وجہ ہے کہ کچھ مصنفین
इस बात को मानते हैं कि अर्निमाल नाम की कोई ऐसी शख्सियत कश्मीर की तारीख में कभी मौजूद ही नहीं थी। उनकी राय में अर्निमाल की कहानी महज एक कहानी ही है जिसमें कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। आरा में ये इख्तिलाफ बहुत से सवालात के उभरने का बायस बनता है। क्या अर्निमाल नाम की कोई शायरा का कश्मीर की तारीख में कोई वजूद था? क्या वो खूबसूरत अफसानवी नज़में जो आज के कश्मीर के दौर में हम तक पहुंचाई गई है अर्निमाल की ही लिखी हुई थी? क्या अर्निमाल नाम की कोई खातून वाकई में कभी मौजूद ही नहीं थी? इन सवालात के जवाबात को जानने के लिए आज के इस एपिसोड के अगले हिस्से में हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, जहां हम अर्निमाल के वजूद के महमा को हल करने की कोशिश करेंगे। सामाइन, आज के इस शुमारे से रुखसत लेने का वक्त आ गया है। पेश कदम को सुनने का शुक्रिया। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज़, आपके साथ नया है ये पेश कदम। वसुधैव कुटुंबकम, the world is my family.